किसी माँ बाप को पता चलता है कि कहीं पे थोड़ा ज्ञान धर्म की बातें हो रही हैं तो पसीने छूट जाते हैं कि ये तो गया हाथ से लड़का, क्योंकि धर्म का अर्थ ही यही मान लिया गया है कि ये तो अब सन्यासी हो गया, छोड़ देगा। हमने साफ साफ समझा था कि संन्यास का क्या अर्थ है। संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। राइट, प्लेसमेंट एट द राइट प्लेस। इसी तरीके से संसार छोड़ने का अर्थ भी पहाड़ की चोटी चढ़ जाना नहीं है। पर मूढ़ों ने उल्टी सीधी व्याख्याएं करके सब कुछ गुड़गों पर कर दिया है। फिर जो लोग सोचते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि ये बेकार की ही बातें हैं। इस देश से ज्यादा आध्यात्म के पीछे कोई नहीं दौड़ा, और इस देश से ज्यादा गंदगी, भुखमरी, आलस, पौरुषहीनता, ये भी बहुत कम जगहों ने देखी हैं। तो अब आज अगर सामान्य आदमी के मन में ये बात बैठ गई है कि ये सब बातें आदमी को बेकार करके छोड़ती हैं, तो बिल्कुल ठीक बैठी हैं। तुम्हें जो सड़क पे घूमता हुआ सन्यासी दिखता है वो वास्तव में किस काम का है? और अगर धर्म का अर्थ है कि ऐसे लोग पैदा होंगे तो वो धर्म दो कौड़ी का है। धर्म का नाम उन्हीं सब ने बर्बाद किया है जिन्होंने धर्म को मोनोपोलाइज कर लिया, सूत्रों की उल्टी सीधी व्याख्याएं दी, गुड़ का गोबर किया, अर्थ का अनर्थ किया। तुम्हें धर्म ने दिया भी क्या है? जाति प्रथा दी है, औरतों का डोमिनेशन सिखाया है। धर्म ने यही सब तो किया, और क्या किया है? हमारे लिए धर्म का क्या अर्थ है? दिवाली, दशहरा और हमारी परंपराएं, और परंपराओं में यही सब तो शामिल है कि अपने गोत्र में शादी मत करो। परंपरा का और क्या अर्थ होता है? और धर्म ने जब यही सब कुछ दिया है तो आज एक आम आदमी दिल ही दिल में धर्म से चिढ़ता है तो ठीक ही करता है, चिढ़ेगा ही। दुनिया का कोई मेजर साइंटिफिक इन्वेंशन तुम्हारे यहां नहीं हुआ। अगर धर्म का अर्थ है एक शार्प मन, तो मुझे बताओ कि कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि क्यों नहीं हुई इस देश में? क्योंकि धर्म की बिल्कुल ठोक बजा दी गई थी। जिन्होंने बात को समझा था उन्होंने तो समझा था, और बात के लोगों ने समझा कुछ नहीं, सिर्फ पहले वालों से उधार ले लिया। यही नतीजा है कि ये देश इतनी दुर्दशा में जी रहा है। जितनी लड़ाइयां इस देश ने हारी, किसी ने नहीं हारी। और अगर धर्म का पहला काम है निर्भय करना, फियरलेसनेस देना, तो तुम हारते कैसे गए? ना लड़ना समझ में आता है कि ठीक है लड़े ही नहीं, हमें लगा कि लड़ाई दो कौड़ी की, हम लड़ेंगे ही नहीं, जा छोड़ा, डायजनीस है हम, लड़ना हमें पसंद नहीं। वो एक बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये मत बोलना कि हम अहिंसात्मक हैं इसलिए हारते हैं। तुम अहिंसात्मक नहीं हो। अहिंसात्मक आदमी फिर राज्य भी नहीं बनाएगा। लड़े तो और हारते भी गए, लड़ भी रहे हो और हार भी रहे हो, तो तुम कैसे धार्मिक आदमी हो? तो हमारे घर वालों ने, हमारे समाज ने धर्म का बस वही रूप देखा है जो तुम्हें निर्भय बनाने की जगह और डरपोक बनाता है, जो तुम्हारी बुद्धि को और तीव्र करने की जगह तुमको और कुंठित बनाता है, जो तुमको और ज्यादा परंपराओं में और अंधेरे में ढकेल देता है। और वही तो रूप है धर्म का जो चल रहा है। तो इसीलिए उनका ये डरना स्वाभाविक ही है कि अगर तुम बोलो कि हम गीता पढ़ रहे थे तो कहें कि बर्बाद हो गया। क्योंकि आज तक गीता ने वाकई करा भी यही है।
There's a movie, Oh My God, and that also Paresh Rawal is asked what is religion to a normal धर्म man. मनुष्य He के लिए says, क्या बेबस मायने रखता है, तो बस बस कहते हैं कि या तो वो सब बेबस बनाता है या आतंकवादी बनाता है। बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया। धर्म ने और करा क्या है? या तो आपको भाग्यवादी बना दिया है, बेबस, फेटलिस्टिक, कि जो होगा आप क्या करें, हरि की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। या वो आपको फेनेटिक बना देता है कि ये कहा गया है और यही ठीक है, एंड यू बेटर टू माई लाइन। जब धर्म का यही रूप समाज जान रहा है, तो फिर बिल्कुल ठीक है कि आप जैसे ही शब्द लो कि हम कबीर की चर्चा कर रहे हैं या उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो सामने वाला भड़क जाए। भड़केगा ही, भड़केगा ही। तो इसलिए बोलो ही मत। याद रखना, जो जहां पर है, ठीक है ना, एक कदम वहीं पर उससे बात करनी है। उसके लिए उपनिषद का अर्थ ही यही है कि ये कुछ ऐसी चीज है जो ब्राह्मणों ने इस्तेमाल करी थी बाकी सबका शोषण करने के लिए। उसके लिए उपनिषद और मनुस्मृति में कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके लिए सब एक ही फैमिली के लोग हैं। उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे मनुस्मृति हो, उसको लगता है ये सब वही पुराने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। अभी नहीं अंतर कर पा रहा है तो मत लो नाम, अभी मत लो। और हम जब बोलते हैं धर्म, तो याद रखिएगा, धर्म से हमारा मतलब बिल्कुल भी वो सब नहीं है। क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, आपस में भाई भाई। धर्म का अर्थ है ताकत। धर्म का अर्थ है तेज से तेज मन, गहरी इंटेलिजेंस। ये है धर्म, और कुछ नहीं है धर्म। Expansion. धर्म का अर्थ है मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे स्टुपिडिटी में जिंदगी नहीं बितानी है। यह है धर्म। धर्म का अर्थ है कि मैं सिर्फ मशीन नहीं हूं, कुछ और है मुझ में जो सिर्फ मैकेनिकल और कंडीशन नहीं है, मैं उसके अलावा भी कुछ हूं। यह है धर्म। सांप को दूध पिलाना धर्म नहीं है। नाग पंचमी, इतना तुम हंसो नहीं। करवा चौथ भी धर्म नहीं है। इन सबको करना है तो करो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो, उसे धर्म का नाम मत दो। लेकिन ये सब कहीं से धर्म की बातें नहीं है कि करवा चौथ और ये और वो और फलाना व्रत और फलानी माई का। जय संतोषी माँ। हाँ, और चलो बुलावा आया है। ये सब धर्म नहीं है। ये धर्म से बहुत दूर है। ये भी कहा जा सकता है कि विपरीत है धर्म का, बिल्कुल विपरीत है धर्म का। और जितने लोग जा रहे हैं ये सब बहुत अधार्मिक लोग हैं, बहुत अधार्मिक हैं। उनसे कहीं ज्यादा धार्मिक अपनी लेबोरेटरी में काम करता हुआ साइंटिस्ट है, कहीं ज्यादा धार्मिक। कम से कम वो तटस्थ भाव से मैटर को ही सही देख तो रहा है ना। यही तटस्थता साक्षित्व तो बन जाती है। एक वैज्ञानिक जब इसको देखता है तो क्या ऐसे देखता है कि मेरा मन जैसे कर रहा है वैसे देखूंगा? वो इसको वैसा ही देखता है जैसा ये है, एक निरपेक्षता के साथ, तटस्थता के साथ। यही आंख जो इसको निरपेक्ष होकर देख रही है, वही आंख जब अपनी ओर मुड़ जाती है तो साक्षी कहलाता है। वो बहुत करीब है धार्मिक होने के, वैज्ञानिक। और ये सब जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं है कहीं से धार्मिक, कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भले ये कुछ भी बोलते रहें,
भले इन्होंने 100 ग्रंथ रट रखे हो, भले इन्हें आदत हो बात बात में कोट करने की कि गीता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक है, क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हारी मेमोरी शार्प है, बस इतना ही पता चलता है इससे, और तुमने बहुत समय लगाया है रटने में, यही पता चलता है और कुछ नहीं पता चलता। जैसे वो था जिसने 18 साल में नदी पार करना सीखा था, क्या याद नहीं। वो उनके पास एक आदमी आता है कि मैंने वो बहुत साधना करी है। अच्छा, हाँ, नदी पे चलना सीखा हाँ। था। हाँ, ये सब फिजूल बातें, ये सिद्धियां और ये और वो, ये नहीं धर्म है। समझ में आ रही है बात? सुबह सुबह दही चाट के ऑफिस आना ये धर्म नहीं है, ये दही है। इसका धर्म से क्या संबंध? ये चूड़ियां और ये सिंदूर धर्म नहीं है। क्या नाता इनका धर्म से? नाम जरूर खराब किया इन्होंने धर्म का, बस इतना किया है कि आज किसी पढ़े लिखे आदमी से बोल दो कि हाँ धर्म की बात होती है तो एकदम बेदक जाएगा। रिलीजियस माइंडेड, बैकवर्ड थिंकिंग, कंजर्वेटिव, इलिबरल। धर्म तो परम लिबर्टी है, इलिबरल कैसे हो सकता है? परम मुक्ति है, वो इलिबरल कैसे हो सकता है? It does not restrict. इट रिमूव्स द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो वो धर्म नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। जो भी कुछ आपको वृहद होने से रोके वो धर्म कैसे? जो भी कुछ आपको बार बार यकीन दिलाए कि तुम छोटे हो, तुम सीमित हो, वो धर्म कैसे? जो भी कुछ तुम्हें बोले कि तुम तो बस दीनता में याचना करते रहो कि हे प्रभु मुझे उठा ले या अपने से मिला ले या जो भी है, वो धर्म कैसे हो सकता है? जब तक तुम ऐसे ना हो जाओ कि अपने ही भीतर परम को, विराट को देखने लगो, तब तक धार्मिकता पूरी नहीं हुई। जो भी धर्म तुमसे ये बोले कि किसी प्रभु की याचना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, वो ठीक नहीं है मामला। क्योंकि धर्म का अर्थ है परम पूर्णता, परम विशालता। अगर जो ये प्रभु की याचना वाली चीज है और ये सब है, अगर ये टाइम बाउंड नहीं है तो फिर ये प्रार्थना अगर अपने असली अर्थ में हो रही तो अलग बात है, पर हम चाहे वो एक्सटर्नल उसमें ठीक है, ठीक ठीक, कोई सामने पत्थर रख के भी हो रही है तो वो सरेंडर ही है पूरा। पर हम उस प्रार्थना को जानते नहीं ना। हमारी प्रार्थना तो नियमबद्ध, समयबद्ध, कामनाबद्ध होती है। हम उस प्रार्थना को तो जानते ही नहीं ना जो वास्तविक प्रार्थना है। तो फिर ये जो जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता और ये सब का चक्कर होता है, तो ये फिर कहीं पे जाके ठीक भी है, क्योंकि आप एक्चुअली ये कह रहे हो कि एवरीथिंग हैज हिम, एवरीथिंग हैज हिम, और आपने हर चीज का सिंबल बना दिया पत्थर। तो बेसिकली वो ये था कि एवरीथिंग हैज गॉड, आई एम गॉड, मगर एवरीथिंग की जगह वो लिमिटेड हो गया, कुछ मूर्तियों तक सीमित हो गया वो। तो बेसिकली जो मूर्तियां थी वो सिंबल थी कि एवरीथिंग हैज गॉड, बीट द ग्राउंड, द स्काई। सिंबल रह गया, एसेंस गायब हो गया।